हेलो एंड वेलकम गाइस। आज बात करने वाला हूँ बकरी पालन से संबंधित एक योजना के बारे में जो कि छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। राज्य बकरी उद्यमती योजना करके, तो इसके बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आप बकरी पालकों के लिए काफ़ी काम की योजना होने वाली है। ये काफ़ी समय से चल रही है, लगभग शायद 2013 से चल रही है, लेकिन इसमें समय समय पर कुछ अपडेट हुए हैं और बढ़ती महंगाई के साथ साथ कुछ योजना में परिवर्तन हुआ है। अभी मैं 2024 का लेकर आपको पढ़ के बताने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो पहले से अपडेट हुई हैं और आपको क्या क्या जानना चाहिए कि ये योजना क्या है, किन के लिए है, कैसे काम करती है। तो बेसिकली योजना स्टार्ट करने से पहले बता दूं मुझे इसके बारे में कैसे आइडिया लगा। तो कल बकरी चरा रहा था मैं, तो एक जन आया, बोला कि भैया आपके पास कितनी बकरी है करके, कौन से नस्ल की है, आप कौन से कैटेगरी में आते हैं, तमाम चीज़ें पूछ रहा था। मैं बोला क्यों, क्या करना है? तो बोलता है मैं आपकी बकरियों का बीमा कर देता हूँ फ्री का, आपको कुछ पैसा नहीं देना। मैं बोला ये कौन सी योजना आ गई यार, मेरे को कुछ पैसा नहीं देना, मेरी बकरी का बीमा भी हो जाएगा। तो बताया राज्य उद्यमती योजना करके कुछ है। तो मैं बोला कि ठीक है, मैं बताऊंगा, मैं यही मोहल्ले में रहता हूँ, तो आगे चीज़ें आपको बताऊंगा करके। तो मैं सोचा चलो देखा जाए क्या है योजना करके। तो कुछ चीज़ें देखी है मैंने जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, और आप लोगों को भी पता होना चाहिए, जितने भी बकरी पालक हैं जो पाल रहे हैं या पालना चाहते हैं, दोनों के लिए है। तो पहली बात तो ये छत्तीसगढ़ शासन पशुधन विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर का लेटर है, जो कि लगभग डिस्पैच है 24/6/24 को, मतलब 2024 का लेटर है। और ये पशु चिकित्सा सेवाओं के लिए प्रति में है और बकरी पालन उद्यमती विकास योजना का संशोधन के बारे में विषय है। मतलब योजना पहले तो चल रही है, महंगाई के हिसाब से जब रेट बढ़े तो उसके हिसाब से इसमें संशोधन हुए हैं, उसके बारे में इसमें जिक्र किया गया है। ये पुराना जो लेटर था 2017 का, ये जो सेकंड आप देख सकते हैं संदर्भ में दिया गया है कि ये पुराना लेटर जो है लगभग 2017 का, इसके बारे में है। तो विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक 1 के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्ताव छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा इस वित्तीय वर्ष में कुल बजट के अतिरिक्त बजट प्रावधान की मांग नहीं करने के शर्ताधीन राज्य बकरी उद्यमती विकास योजना में संलग्न अनुसार संशोधन की सहमति सूचित की गई है। उक्त सहमति वित्त विभाग के कंप्यूटर F 2022-3578 B5 दिनांक 19/6/24 द्वारा संसूचित की गई है। अर्थात ये बता रहा है कि इसमें जो संशोधन किया गया है वो 2024 में किया गया है, जो बजट आया था उसके हिसाब से। तब आवश्यक कार्रवाई के लिए नीचे ये लेटर इनको डिस्पैच करके भेजा गया है कि भाई आप लोग अपने अपने विभाग में ये अपडेट कर लें कि क्या अपडेट आया है। तो आप देखते हैं कि बेसिकली अपडेट आया गया है। पशुधन विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन राज्य बकरी उद्यमिता विकास योजना, इसमें है पहला घटक का नाम है, इकाई में है और पूर्व अनुमोदित योजना। जैसे कि पहले था 2017 में कि 30 बकरी थी, 2 बकरे थे उन्नत नस्ल के, लगभग 30 बकरी और 2 बकरे थे, और उस टाइम इनका बजट था 1 लाख रुपए का समथिंग का था। तो मतलब 15 बकरी 1 लाख की, बकरा बकरी मिला करके तो समझे लगभग 3000 की थी एक का रेट, अभी उन्नत नस्ल की, जो अभी पॉसिबल तो है नहीं। तो उस हिसाब से इसमें चेंज किया गया है कि अब किया गया है, इसमें पहला टॉपिक है उच्च नस्ल के 2 बकरा एवं 13 बकरी। समझ गए कि अब जो है अच्छी नस्ल की बकरा बकरी के बारे में गया है कि 13 बकरी आ पाएगी और 2 बकरे, आपको उसके लिए राशि कितनी मिलेगी वो सब के बारे में भी बात करते हैं। तो बकरी हम लोग को प्रति नग के हिसाब से 7,500 रुपये और बकरा जो है 12,000 रुपये प्रति नग के हिसाब से मिलेगा, जिसके लिए आपको 1,20,15 रुपये, 1,20,15 रुपये लगभग मिलेंगे। और क्रयित बकरी का वजन न्यूनतम 20 किलो एवं बकरे का वजन 20 किलो एवं बकरी का वजन 15 किलो से कम नहीं होना चाहिए। ये बोला गया है कि जो बकरी खरीदेंगे उसका वजन लगभग 15 किलो और बकरे का वजन 20 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब उससे कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो सकता है। और दूसरा शर्त है कि दाना पानी हेतु बर्तन परिवहन एवं अन्य चीज़ों के लिए आपको दे रहा है ये 7,300 रुपये और दे रहे हैं। तीसरा इनका आया है कि बीमा 1 वर्ष के लिए 15 बकरियों की, मतलब 2 बकरे और 13 बकरी,
और कुल कीमत का 7.5% मतलब कि ये हो गया ना आपका 9,100 रुपये। बकरी इकाई हेतु बीमा की राशि अधिक होने पर अतिरिक्त राशि हितग्राही द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। और ये भी बोला गया है कि अगर भाई बीमा और ज़्यादा पैसे में हो रहा है तो उसका पैसा आपको खुद देना पड़ेगा। ये आपको लगभग 9,100 रुपये देंगे। अगला है कि बकरी के आहार की 3 माह के लिए, मतलब 3 महीने के लिए पैसा दे रहे हैं, तो उसमें बता रहे हैं कि क्या क्या देंगे। 250 ग्राम प्रति बकरी एक दिन का, मतलब 250 ग्राम दाना वाना जो है 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ये दे रहे हैं। और मेमने जो होंगे 3 माह के लिए 13 बकरियों में से मेमनों के 20% मृत्यु दर के पश्चात जो भी होंगे उनको 125 रुपये प्रति मेमना के हिसाब से 25 रुपये किलो के हिसाब से दाने का रेट देंगे। समझ गए? तो ये हो गया आपका 8,000 बकरी लोगों के लिए दाने का और 3,000 बच्चे लोगों के लिए दाने का, लगभग 12,000 रुपये और देंगे ये। और 3 माह की समाप्ति के पश्चात जो उनके दाना पानी का खर्चा होगा वो आपको स्वयं व्यय करना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आ गया कि पहले जो था हमारी बकरियों की संख्या 2017 के लेक्चर में थी लगभग 30 बकरी और 2 बकरे थे, और 2024 के लेक्चर में जो हो गया है वो 13 बकरी और 2 बकरे हैं। और उनके खाने पीने का और उनके वजन के, और प्रति बकरी लगभग 7,500 की, बकरा 12,000 का, और बकरी 15 किलो से कम की नहीं होनी चाहिए और बकरा 20 किलो से कम का नहीं होना चाहिए। अच्छे नस्ल की, देसी नहीं, अच्छे नस्ल की, सिरोही, तोतापरी, गुजरी, ये सब की। अब आगे बढ़ते हैं। इस हिसाब से अनुदान हेतु इकाई लागत राशि योग्य, मतलब कि जो आपको सब्सिडी के साथ जो राशि है टोटल वो आपकी 1.5 लाख रुपए की हो रही है। अब इसमें आपको कितना छूट मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, आगे पढ़ेंगे। पहले अब देखते हैं, इसमें बकरी ले लिए तो रखने के लिए सेट भी चाहिए, तो सेट की क्या अनिवार्यता है और मापदंड के बारे में रखते हैं। बकरी इकाई संस्थापना के लिए दिए गए मापदंड अनुसार शेड होना चाहिए। तो वहाँ से जो मापदंड है बकरियों के शेड का वो क्या है कि बकरी शेड 13 बकरी हेतु भूमि की आवश्यकता 13x12 मतलब 156 वर्ग फीट, बकरा हेतु 2x15 वर्ग फीट मतलब 30 वर्ग फीट, मेमने हेतु 13x8 वर्ग फीट मतलब 104 वर्ग फीट। कुल आवश्यक जो भूमि है अपनी 290 वर्ग फीट की इनको चाहिए। अब शेड नहीं होने की स्थिति में हितग्राही स्वयं सहायता समूह द्वारा मापदंड अनुसार बकरी शेड का निर्माण स्वयं के वैसे बैंक से ऋण लेके या अन्य योजनाओं के अभिसरण से कर सकता है। इस हेतु हितग्राही स्वयं सहायता समूह के पास स्वयं अथवा लीज पर भूमि उपलब्ध होना आवश्यक होगा। और गौठान में योजनाओं का अभिसरण हेतु निर्मित शेड में इकाई स्थापित की जाएगी। बोल रहा है कि इसके लिए अपनी ज़मीन होना चाहिए जो शेड है उसको बनवाने के लिए, और लगभग 290 वर्ग फीट की ज़मीन होनी चाहिए 13 तो 15 बकरियों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड है कि इकाई लागत प्रति इकाई पूर्व अनुमोदित, जैसे कि जो अब लागत है वो क्या थी, तो पुराने समय में 1 लाख रुपए थी 2017 में, जो 2024 में लगभग 7 साल बाद 1.5 लाख रुपए हो गई है। और 2 मिनट थोड़ा आप लोग रुकिएगा, मैं अभी बकरी चरा रहा हूँ तो उनको थोड़ा देख लूँ। और मैं एडिट भी कर सकता था लेकिन मैंने सोचा क्यों साथ में बने रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 मतलब होंगे सब यहीं पे। अरे आ अरे अब एक और टॉपिक है कि थर्ड टॉपिक अनुदान मतलब सब्सिडी। आप जैसे कि अब पैसा ले रहे हैं तो आपको सरकार कितनी छूट दे रही है उसके बारे में। सामान्य श्रेणी के लिए पुराने समय में 25% था, मतलब 1 लाख का 25%, 25,000 रुपये जनरल वाले लोगों के लिए छूट था। अब 1.5 लाख रुपये हो गया है, तो अभी भी 25% ही है, लेकिन अब 1.5 लाख होने की वजह से 37,500 रुपये जनरल कैटेगरी को छूट मिलेगी सब्सिडी पर। यानी 1.5 लाख रुपये का अगर बकरी पालन कर रहा है तो 37,500 रुपये की उसको छूट मिलेगी। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए ये है
इनके लिए है लगभग 33% कुल अमाउंट का। 2017 के हिसाब से था 33,000 रुपये, 33%। अब चूँकि 1.5 लाख रुपये हो गया है तो अब इनका भी बढ़ गया है, तो इनका हो गया 50,000 रुपये। मतलब 1.5 लाख की बकरी पालन में इनको 50,000 रुपये की छूट दी जाएगी। अब बकरा बकरी के क्रय में अनुसूचित जाति और सामान्य के लिए नीचे चार्ट में बता करके समझाया गया है कि बकरा बकरी क्रय पर 1 लाख वही 20,000, और उसके बाद फिर नीचे बीमा पर, फिर सेट पर, और कुल मिलाकर के फिर कितना को सब्सिडी दी जा रही है। तो लगभग बकरी क्रय पर 40,000 रुपये और बीमा पर 9,000 रुपये, लगभग 50,000 रुपये अनुसूचित आजा और आजाजा के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। और सेकंड कॉलम में है सेम चीज़ कि बकरी क्रय पर 30,000 रुपये और बीमा उमा और दाना पानी पर लगभग 7,000 रुपये, मतलब 37,000 रुपये जनरल वाले लोगों के लिए छूट है। अरे टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। चौथा टॉपिक है योजना समस्त वर्गों के लिए है। ये जस्ट का तस है कि योजना जो है सभी वर्गों के लिए है छत्तीसगढ़ का, लेकिन मूल निवासी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप नया निवास प्रमाण पत्र बना करके अप्लाई कर देंगे। 5 वर्ष पुराना होना चाहिए या फिर स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ऋण के लिए बैंक से लिंकेज होना चाहिए, मतलब वही आपका अकाउंट जो है वो सब लिंक होना चाहिए, आधार ये सब KYC होना चाहिए, वो सब चीज़ों के बारे में गया है। और प्रति इकाई 5वां टॉपिक है गौठान में काम करने वाले स्वयं सहायता सदस्यों को समूह को बकरी पालन हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब जो पहले से गौठान जो गांव में रहते हैं उसमें काम करने वाले SHG ग्रुप की जो महिलाएं हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी इस योजना में। आगे बढ़ते हैं। प्रति इकाई हितग्राही या स्वयं सहायता समूह के सदस्य प्रति सदस्य की अंशदान राशि सामान्य राशि 1,12,500 रुपये तथा अनुसूचित जाति के लिए 1 लाख रुपये। उक्त राशि हितग्राही बैंक से लिंकेज राष्ट्रीय कर वित्त के माध्यम से वहन कर सकेगा। मतलब जो आपको बैंक में आएंगे वहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। और स्थापित इकाई लगभग 3 वर्ष तक संचालित होनी चाहिए, अनुबंध करा लेंगे। मतलब ये कि आप बकरी पालन के लिए सेडा उडा बनवा रहे हैं, लोन ले रहे हैं, तो वो आपसे एग्रीमेंट कराएंगे कि आप इसको 3 साल तक चलाएंगे, उससे पहले बंद नहीं करेंगे। ये सब एग्रीमेंट भी होगा और समय समय पर टीम भी जांच करने आएगी, तो ये सब होगा ही और होना भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अरे अरे बैंक से इकाई स्थापना सत्यापन। अब हाँ, ये कुछ बैंक के बारे में है कि बैंक से आपका लिंक का होना चाहिए, अकाउंट और प्रमाण पत्र तथा तमाम चीज़ें जो है फोटो रंगीन वो बैंक ओके करके आपको देगा, तब आपकी योजना के साथ कागज़ लगा करके आगे बढ़ सकते हैं। मेन टॉपिक वही है। बा में देखते हैं स्वयं वित्तीय आधार से प्रकरण तैयार किए जाने हेतु स्थायी सत्यापन हेतु निर्धारित समिति द्वारा इकाई स्थापन सत्यापन प्रमाण पत्र एवं अनुदान विमुक्ति हेतु मांग पत्र तथा आवेदन से अनुबंध पत्र इकाई स्थापना हेतु सत्यापन संबंधित अन्य दस्तावेज। मतलब यही है कि आपको जब आप अपना स्थापित करेंगे, खोलेंगे, तब उसके लिए अनुबंध और तमाम तरह का सत्यापन, पेपर ऊपर कागजात सब चीज़ें लेकर के ओके होना चाहिए मतलब आपके पास। और जैसे कि एक परिवार से एक ही जन आवेदन कर सकता है और संयुक्त परिवार से एक ही व्यक्ति अनुदान हेतु पात्र होगा। मतलब कि आपके राशन कार्ड में अगर 5 जन हैं तो उसमें से 1 जन ही इसके लिए पात्र होगा और योजना का लाभ भी मात्र 1 ही जन ले पाएगा। ये पहले भी सेम था, अभी भी सेम है। योजना अंतर्गत लाभान्वित संयुक्त परिवार अनुदान प्राप्ति दिनांक के आगामी 5 वर्ष तक पुनः लाभ नहीं ले सकता। ये भी दिया हुआ है कि अगर आप मान लो मेरा परिवार से मैं लाभ ले लिया हूँ तो 5 साल तक फिर दोबारा इसका लाभ नहीं ले सकता हूँ। मेरे को 5 साल तक वही यूनिक या फिर वही अपनी बकरी फार्म को चलाना पड़ेगा जो मैं खोलूँगा। बहुत लंबा है यार, 8 पेज का 4 पेज पहुँचा हूँ। योजना अंतर्गत अनुदान राशि व्यक्तिगत पात्रता के आधार पर निर्धारित होगी। स्वयं सहायता समूह अथवा पंजीकृत किसी संगठन है तो व्यक्तिगत सदस्य भी अनुदान प्राप्ति के लिए 5 वर्ष तक पुनः लाभ पाने हेतु अपात्र होंगे। अरे वही चीज़ है कि SHG भी नहीं कर सकता, आम आदमी भी नहीं कर सकता 5 साल तक एक बार भरने के बाद। सेम ही चीज़ था सेकेंड लाइन भी। अब यहाँ पर है फंडिंग पैटर्न, मतलब कि जो आपके पैसे आएंगे आप कैसे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, वो सब के बारे में, मतलब बैंक के बारे में डिटेल दिया गया है कि
वही है कि आपकी जो लोन होगा वो उसमें लेना देना का सारा चीज़ जो है बैंक के हिसाब से होगा। रिजर्व बैंक समय समय पर जारी निर्देश के अनुसार ब्याज दर पर ऋण वापसी की अवधि ये सब लोग निर्धारित कर सकते हैं और ब्याज दर भी लोग निर्धारित कर सकते हैं। जो अगर बढ़ रहा है, मान लो आपको लोन लेने के बाद भी बीच में बढ़ रहा है, तो वो आपके लोन पर भी बढ़ जाएगा। ये सब चीज़ें जो हैं टेक्निकल चीज़ें हैं। फिर है बैंक एडेड अनुदान राशि बैंक एडेड सब्सिडी के रूप में जारी होगी, जिससे बैंक लॉक इन पीरियड में रहेगी। मतलब कि जैसे आपको 1 लाख में 50,000 रुपये छूट मिल रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप पूरा अपना 1.5 लाख रुपये निकाल लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे वो लोग। या आपका जो वैसे तो आएगा अमाउंट, लेकिन यह आपको लॉक इन पीरियड में रहेगा। मतलब कि कुछ समय तक बैंक वाले आपको इसको नहीं देंगे, उसके बाद फिर आप इसको निकाल सकते हैं, इस पीरियड में रहेगा। अंशदान की व्यवस्था बकरी सेट का निर्माण स्वयं वित्त के आधार पर यानी शासकीय मद या विभागीय योजना अनुसार कर जाने वाले प्रकरणों में अनुदान राशि पात्रता बिंदु 8 को पूर्ण किए उपरांत ही सहायता अनुदान राशि बैंक के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरित डीबीटी की जाएगी। मतलब आपको सेट बनाना आवश्यक है, उसके बाद ही जो आपकी राशि है आपके खाते में डेबिट की जाएगी। स्वयं सहायता समूह स्वयं वित्तीय प्रकरण और सामूहिक बकरी पालन के लिए स्वयं सहायता समूह के बैंक खाते में सहायता अनुदान राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरित किए जाने हेतु स्वयं सहायता समूह के स्वयं को इस आशा पत्र दिया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा समूह हितग्राही सदस्यों के प्रकरण एकल हितग्राही। जैसे अब आप बैंक में एक सिंगल आदमी के पैटर्न में भर रहे हैं या स्वयं सहायता समूह के उसमें भर रहे हैं, वो आपको क्लियर करना होगा, नहीं तो फिर वो एकल आदमी के खाते में भेजा जाएगा, जो भी वहाँ पर मेन अपना डॉक्यूमेंट जमा करेगा। मतलब फॉर्म भरते टाइम आपको ये क्लियर करना है कि मैं 4 जन के साथ मिल के चालू कर रहा हूँ कि 1 जन के साथ चालू कर रहा हूँ, उस हिसाब से ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। इकाई स्थापना के प्रोजेक्ट रिपोर्ट से पृथक केवल उपरोक्त अनुसार इकाई लागत अधिकतम राशि 1.5 लाख पर ही सहायता अनुदान राशि देय होगा। मतलब कि फार्म स्टार्ट करने के लिए अधिकतम जो राशि है वो 1.5 लाख रुपए ही है। सहायता अनुदान राशि उपरोक्त अनुसार 1.5 लाख पर ही देय होगा। जो सामान्य वर्ग पिछड़ा अधिकतम राशि वही चीज़ है कि जो आपकी सहायता राशि या फिर बोलूँ सब्सिडी है वो वर्गवार है। जैसे कि जनरल वाले लोगों के लिए 37,000 और ST SC ये सब के लिए 50,000 रुपये है। समूह के प्रकरण स्वीकृति होने पर इकाई स्थापना का सत्यापन पश्चात सत्यापित दस्तावेज प्रति प्राप्त होने के उपरांत आवेदन सभी सदस्यों की श्रेणी अनुसार पृथक उपरोक्तानुसार व्यक्तिगत सहायता अनुदान स्वीकृति कर अनुदान राशि देय होगी तथा दिए गए समस्त उपबंधों एवं अनुबंध अब पालन करना अनिवार्य होगा। वही है कि अनुबंध में जो जो चीज़ें होंगी उनका पालन करना अनिवार्य होगा। जो एग्रीमेंट आप लोग करेंगे उसके बारे में दिया गया है, आपको एग्रीमेंट भी होगा। अब योजना का क्रियान्वयन कैसे होगा कि योजना अंतर्गत सब्सिडी हेतु आवेदक द्वारा विकासखंड सीमा के पास के पशु चिकित्सक संस्थान में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा। आवेदन का पंजीयन विकास खंड स्तरीय पशु चिकित्सा संस्थान तथा जिला स्तर पर किया जाएगा। कि भाई का जो आवेदन है वो पशु चिकित्सक विभाग ये सब में जाएगा और जिला स्तर पर जाएगा, उसके बारे में है। हितग्राही का चयन त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत किया जाएगा। बकरी पालन व्यवसाय हेतु पंजीकृत पूर्व में बकरी पालन कर रहे हैं, गौठान कर रहे हैं, उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन द्वारा सुझाए गए बैंक द्वारा ही आपके जो पैसे हैं उसी में भेजे जाएंगे, जिससे आपका अकाउंट लिंक होगा। ये सब चीज़ें हैं। और अगर आपके पास पहले से बकरा पाल रहे हैं तो वो सब इसमें आपके शामिल नहीं होंगे, वो अलग होंगे, ये अलग होंगे, इनको सेपरेट करना पड़ेगा। आप उसी को नहीं कर सकते हैं। बैंक प्रकरणों से संबंधित राष्ट्रीय क्षेत्रीय ग्रामीण ऋण स्वीकृति उपरांत
पशुओं का क्रय हितग्राही द्वारा स्वयं किया जाएगा तथा निम्नानुसार फार्म स्थापन हेतु कार्य किए जाएंगे। देखो कुछ चीज़ें हैं जो आपको स्वयं करनी पड़ेगी, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। ये टॉपिक है आपका 5वां नंबर वाला। इसमें पहला है बकरियों हेतु शेड का निर्माण। यह आपको खुद कराना पड़ेगा, या तो फिर मनरेगा से या किसी और योजना से, लेकिन सेट नहीं होने पर यह आपको योजना नहीं मिलेगी और सेट आपको बनाना होगा। और सेट के लिए आपको ज़मीन भी चाहिए जो लगभग 290 वर्ग फीट थी। ठीक है, याद है? पहले बता चुका हूँ आपको। एक बार बकरियाँ देख लेता हूँ बीच बीच में। फिर पशु क्रय जो है वो भी आपको खुद से करना पड़ेगा, या आप किसी पशुपालक से मतलब फार्म बड़े जो है उनसे ले सकते हैं, या फिर जो भी, या फिर आप उन्नत नस्ल हेतु शासकीय बकरी पालन प्रक्षेत्र से भी ले सकते हैं। अगर आपके एरिया में है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो जो भी है आपको खुद ही करना पड़ेगा। और वही है आपका जो बकरा बकरी है उनके बारे में पहले ही बता गया है कि 15 किलो से कम की बकरी नहीं और 20 किलो से कम का बकरा नहीं होना चाहिए। और 15 बकरे मतलब बकरा बकरी मिला के लेना है, और 1.5 वर्ष बाद उनको प्रजनन में या 1 वर्ष बाद उनको प्रजनन में उपयोग में लाना है। बकरे हेतु पोषण की व्यवस्था जो है वही है कि 3 महीने तक तो लोग देंगे, लेकिन फिर उसके बाद जो है आपको स्वयं के वे पर करना पड़ेगा। और उपकरण हैं जैसे कि बकरी पालन में जो जो उपकरण लगते हैं और चिकित्सक चीज़ें लगती हैं, डिवॉर्मिंग लगती है, कैल्शियम लगता है, दवाइयाँ लगती हैं, तमाम चीज़ें जो लगती हैं वो सब भी आपको स्वयं के व्यय पर करना पड़ेगा। 6वां है, देखो बैंक से लिंकेज। 6वां क्या चीज़ है? दल वित्त पोषक प्रबंधन द्वारा किया जाएगा। समिति स्थानीय पशु चिकित्सक सहायता किसानों कृषि सचिव सदस्य होंगे। क्रय एवं घटकवार यूनिट स्थापना पश्चात सत्यापन हेतु दल वित्तीय पोषक बैंक प्रबंधन द्वारा किया जाएगा। तो यही है कि एक कमेटी गठन होगी जो कि बीच में आपका वहाँ विजिट करने आएगी आपके फार्म पर समय समय पर, और उसके सदस्यों के बारे में बताया गया कि कौन कौन होगा। कुछ चिकित्सक होंगे, कुछ और लोग होंगे, ये सब के बारे में बताया गया है। अब 7वां जो टॉपिक है कि बैंक नियमित प्रतिनिधि सत्यापन अध्यक्ष करे उपरांत सत्यापन। देखो अब ये है कि आपको बकरा बकरी लेने के बाद बैंक के अधिकारी लोग आएंगे, सत्यापन करेंगे, उसके बाद जो है आपका कागज़ आगे बढ़ेगा, फिर उधर से जो पैसा है वो आपके अकाउंट में आएगा। ये चीज़ें हैं 7वां के पहला टॉपिक में। सत्यापन पश्चात पशुपालक द्वारा पशु क्रय स्थापित बकरी इकाई पश्चात सत्यापन प्रतिवेदन समस्त आवश्यक दस्तावेज के साथ पशु चिकित्सक परामर्श एवं टीकाकरण। स्वयं सहायता समूह। देखो स्वयं सहायता समूह वितरित बकरियों की टैगिंग, स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण आदि की जिम्मेदारी पशुधन विकास विभाग की स्थानीय संस्था की होगी। तो सीधी सी बात है कि जो बकरियाँ आएंगी उनका टीकाकरण होगा, टैगिंग होगा, इंश्योरेंस होगा, तमाम चीज़ें होगा जो कि मेडिकल विभाग वाले करेंगे, उनके जो हैं वो लोग ही करेंगे। और प्रशिक्षण जो है स्वयं सहायता समूह बकरी पालन प्रशिक्षण पशुधन विकास विभाग स्थानीय संस्था द्वारा प्रदाय किया जाएगा तथा बकरी पालन स्थापना हेतु संबंधित समस्त जानकारी स्थानीय संस्था द्वारा प्रदाय की जाएगी। वही है कि मेडिकल वाले फिर आपको इसके बारे में ट्रेनिंग भी देंगे, और जो बहुत ज़रूरी भी है, बकरी पालन बिना ट्रेनिंग के करेंगे आप पूरे के पूरे पैसा लेकर के कर्जा में डूब जाएंगे। इसलिए जितना आसान है उतना मुश्किल भी है, तो ज़्यादा हीरो नहीं बनना है, आप ट्रेनिंग लेकर ही काम करिएगा। उपरोक्त हितग्राही के बीच अनुबंध किया जाएगा। ठीक है, तो ये है अनुबंध पत्र है नीचे कि इसमें भी कुछ कुछ टॉपिक जो है मतलब आपके एग्रीमेंट के जो टॉपिक हैं, आप जिस आप और सामने वाली
विभाग से जो आपका एग्रीमेंट हो रहा है उसके बारे में ही है। यह अनुबंध राज्य बकरी उद्यमिता विकास योजना अंतर्गत स्वीकृति के माध्यम से आपसी सहमति अंतर्गत निश्चित प्रावधान अनुसार सफलतापूर्वक कार्य क्रियान्वयन संपादित किया जा रहा है। पहला। दूसरा है कि हितग्राही राज्य बकरी उद्यमिता योजना कर पशु का उचित प्रबंधन, प्रजनन, स्वास्थ्य, रक्षा, पोषण सुनिश्चित करेगा। ठीक है। तीसरा है हितग्राही पशु अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने समुचित मात्रा में चारा दाना पशु को प्रदाय करेगा। ठीक है। चौथा है यह हितग्राही बकरी को सुनियोजित एवं उन्नत प्रजनन हेतु कृत्रिम प्राकृतिक गर्भधान कार्य संपादित करेगा तथा क्रयित बकरों को 3 वर्ष तक विक्रय नहीं करेगा और ना ही उसका वध करेगा। ठीक है, समझ गए ना भैया। 3 वर्षों तक बकरों को मारना नहीं है, नहीं बेचना है। या कि हितग्राही पशु का स्वास्थ्य रक्षा हेतु, बीमारी बचाव हेतु टीकाकरणों का करण जो है समय समय पर करेगा। यह हितग्राही द्वारा योजना अंतर्गत किए गए बकरियों की अनुमानित संख्या मतलब 13+2 5 वर्ष तक सतत बनाए रखे जाएगा। या कि हितग्राही द्वारा प्रबंधन, प्रजनन, स्वास्थ्य, रक्षा, पोषण संबंधित पंजीयन एवं संधारण किया जाएगा। पशु चिकित्सा सेवाएं अधिकारियों अवलोकन किया जाएगा। या कि हितग्राही इकाई के आय व्यय का लेखा जतन रखेगा। या कि हितग्राही द्वारा बकरियों के बीमा भी किया जाएगा। या कि हितग्राही द्वारा इकाई स्थापना पश्चात सहायता अनुदान राशि प्राप्त दिनांक से अगले 5 वर्ष तक प्राप्त करने वाले अभियान बकरे विक्रय किए जाने हेतु बाध्यता रहेगा। 10वां टॉपिक पढ़ो एक बार। या कि हितग्राही द्वारा फार्म स्थापना पश्चात सहायता अनुदान राशि प्राप्ति दिनांक से अगले 5 वर्ष तक योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले अन्य लाभार्थी या हितग्राहियों को योजना अंतर्गत मापदंड अनुसार दिए गए दर पर बकरी विक्रय किए जाने की बाध्यता रहेगी। मतलब आप समझो कि आपके पास बकरा बकरी हो गए, आपके बढ़ गए 5 वर्ष में, तो आपसे जो बकरा बकरी हैं वो अगला जो ये योजना का फॉर्म भर रहा है वो खरीदेगा। समझे? मतलब कि आपकी 15 बकरा बकरियां जो है पहले से बुक हो गई हैं 5 वर्ष के लिए पूरी एग्रीमेंट के साथ कि भैया आपको कहीं बेचने की ज़रूरत नहीं है, ये लोग खुद ही बिकवा देंगे। वही 7,500 रुपये में 15 किलो की बकरी बेचनी है और 20 किलो का बकरा 12,000 रुपये में बेचना है। काफ़ी बढ़िया रेट है और एक नंबर है ये। 10वां टॉपिक देख करके काफ़ी खुशी हुई कि अब आप एकदम सही जा रहे हैं। चलिए ठीक है, बाय बाय।